हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा मास्टरी क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर फर्स्ट साइंस का उसका पार्ट सेकंड। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं रिकॉल जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट क्रॉप मैनेजमेंट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था। उसमें क्या क्या क्वेश्चन अराइजेस होते थे वो पढ़े थे, उसके बारे में जाना था। इसके की कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। की कॉन्सेप्ट के बाद हमने क्रॉप एंड फूड के रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि क्रॉप और फूड का आपस में क्या रिलेशन है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो ज़रूर देखना जाकर, तभी ये चैप्टर आगे समझ आएगा। फिर हमने दो कैरेक्टर पढ़े थे, पहेली और बोझो, उनके बारे में जाना था। फिर हमने एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में देखा था। एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। कि पहले क्या करते थे कि जब हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं थी उससे पहले हम क्या करते थे, नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे फूड और शेल्टर की तलाश में। फिर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है और चाहे वो ह्यूमन है, उन सबको क्या चाहिए? फूड। उनको क्या चाहिए? फूड। तो फूड की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है? वो प्लांट से मिलता है, वो एनिमल से मिलता है। फिर हमने प्लांट के बारे में पढ़ा, एनिमल के बारे में पढ़ा। ह्यूमन किस पे डिपेंड है? बोथ एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड है। फिर हमने प्लांट बेस्ड फूड्स पढ़े, फिर हमने एनिमल बेस्ड फूड पढ़े, फिर हमने क्रॉप के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने एग्रीकल्चर वर्ड मीनिंग समझा था। एग्रीकल्चर के वर्ड का मीनिंग समझा था कि एग्रीकल्चर दो वर्ड से बना है। एगर मीन फील्ड और कल्चर, जिसको हम कल्चर अभी बोलते हैं, टू लुक आफ्टर। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि हम फील्ड की कैसे देखभाल करें। ठीक है, उसके बाद में हमने टाइप ऑफ क्रॉप के बारे में डिस्कस किया, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप, इनके बारे में जाना। फिर हमने क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन, सीजन के बेस पर कौन कौन सी क्रॉप होती है, रबी एंड खरीफ क्रॉप। इसके बाद में हमने एक क्रॉप और जानी, जेड क्रॉप। जेड क्रॉप क्या होती है कि इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड आता है 2 to 3 मंथ का, उसमें जो फसल उगाई जाती है उसको हम जेड क्रॉप बोलते हैं। ये खरीफ क्रॉप है, ये जेड क्रॉप है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से। आज से यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है, चैप्टर फर्स्ट का, साइंस 8th क्लास। ठीक है, सबसे पहले इन ऑर्डर टू कल्टीवेट अ क्रॉप, एक क्रॉप को उगाने के लिए फार्मर परफॉर्म मैनी टास्क। एक फार्मर बहुत से टास्क को परफॉर्म करता है। दीज टास्क आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इन टास्क को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले प्रिपेयरिंग द सॉइल, सोइंग सीड, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। अगर हम यहाँ से जूम करके देखें तो देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या आ जाता है। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना, फिर बीज लगाने, फिर इरिगेशन करनी, फिर उसको कल्टीवेट करना, उसको हार्वेस्ट करना फसल को। ये हमारा क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, हमने इरिगेशन करनी, क्रॉप की प्रोडक्शन करवानी, हार्वेस्ट करना और स्टोरेज ऑफ ग्रेन। तो ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपको डायग्राम से समझना है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, बीज लगाएंगे, फिर हम कौन कौन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएंगे, फिर इरिगेशन करेंगे, फिर प्रोटेक्शन करेंगे वीड से, अनवांटेड प्लांट से, फिर हार्वेस्ट करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रॉप को उगाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे प्रिपेयर द सोइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सोइल को प्रिपेयर करेंगे। सोइल हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर प्लांट्स आर सोन इन। सबसे पहले हम सोइल को प्रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? सोइल को लूजन करके, बाय प्लफ, मीन्स प्लफिंग करके हम सोइल को लूज करेंगे। और प्लफिंग कैसे की जा सकती है? प्लफिंग की जाती है, इससे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लफिंग होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल इज कॉल्ड प्लफिंग और टिलिंग।
ये रहा आपके सामने ऑप्शन एग्जाम्पल। तो आपकी एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रैक्टर के साथ प्लफर यूज करके हम क्या कर रहे हैं, फील्ड की प्लफिंग कर रहे हैं हम। ओके, ये है आपका जिससे हम प्लफिंग करते हैं। ये वाला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रैक्टर के साथ लगाया जाता है। ठीक है, ये मॉडर्न प्लफर है। ठीक है, और ये पुराना है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। आगे है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये इराइज होगा कि वाई वी लूजन द सोइल बिफोर प्लांटिंग। हम मिट्टी को लूज क्यों करते हैं, मिट्टी को पोला क्यों करते हैं प्लांट लगाने से पहले। तो इसका कारण ये है, वी लूज द सोइल फॉर बेटर अलोवेंस ऑफ एयर एंड वाटर। हवा और वाटर इससे पास थ्रू कर सकें अच्छे से, इसलिए हम लूजन करते हैं सोइल को। प्लफिंग हेल्प द रूट ऑफ सोइल टू पेनिट्रेट इजली इनटू। प्लफिंग के बाद जो प्लांट की रूट्स हैं वो क्या करती हैं, वो अच्छे से पेनिट्रेट कर सकती हैं सोइल के साथ। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प एज न्यूट्रिएंट टू सोइल थ्राइव बेटर इन द टिल्ड सोइल। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं सोइल में, वो अच्छे से टिल्ड सोइल में थ्राइव कर सकते हैं, मीन्स अच्छे से पैदा हो सकते हैं। तो ये है आपका वुडन प्लग जो पुराने टाइम में यूज करते थे। सबसे पहले देखो, वुडन प्लग ऐसा होता है। ठीक है, वुडन प्लग के 3 पार्ट्स होते थे। एक था प्लग शेयर, प्लग शाफ्ट, बीम। ये जो लंबा सा है ऐसे, इसको हम बोलते हैं बीम। और बीम ऐसे बल्दों के ऊपर, बल्दों के शोल्डर पर रखा जाता था। और जो इसमें बड़ी सी लकड़ी है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लग शाफ्ट। और इसको हम बोलते हैं प्लग शेयर। अंडरस्टैंड, समझ आ गया। नाउ अ डेज प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर। कहते हैं कि आज ट्रैक्टर के साथ प्लफिंग की जाती है। दीज प्लफ आर मेड ऑफ आयरन इंस्टेड ऑफ वुड। और ये जो प्लफ है वो वुड से नहीं, आयरन से बनते हैं। इसको कल्टीवेटर्स बोलते हैं। तो ये रहा आपकी एग्जाम्पल प्लफर की। ठीक है, इसको कल्टीवेटर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया, उसके बाद जब जब सोइल को प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर द सोइल को प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, लूजन दी सोइल को लूज करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है लेवल दी सोइल। अब क्या करेंगे, सोइल को लेवल करेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे, आफ्टर दी सोइल प्लफ्ड इट इज लेवल्ड। और हम लेवल्ड करते क्यों हैं सोइल को, इसके इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें यहाँ से मिलेगा। और ये है आपका लेवलर। आप देख लो, लेवल्ड इससे की जाती है। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द अपर लेयर ऑफ सोइल फ्रॉम गेटिंग इरोडेड। इसकी वजह से जो इसकी अपर लेयर है वो इरोजन से बच जाती है, मीन की मिट्टी बहने से बच जाती है। ब्रेकिंग लार्ज चंक ऑफ सोइल इनटू स्मॉलर पीस। अगर इस खेत में बड़े बड़े चंक्स हैं मिट्टी के, तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉगिंग। पानी से वही बात आ गई कि पानी के बहाव से मिट्टी को बचा लेता है। हेल्प्स इन यूनिफॉर्म इरिगेशन ऑफ वाटर। और इक्वली फील्ड में इरिगेशन हो सकती है। यही आपकी डायग्राम भी है, जैसे मैंने पहले समझाया कि अगर सोइल को प्रिपेयर करना है तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, प्रिपेयरिंग दी सोइल 2 पार्ट्स में है। सबसे पहले हम प्लफ करेंगे, प्लफिंग मीन टिलिंग करेंगे, और उसके बाद लेवलिंग करेंगे। प्लफिंग जो 3 तरह से हो सकती है। पहले प्लफ ऐसे भी की जाती थी एंड पुराने टाइम में, फिर ये आपका लेवल्ड होता था। अभी ये कल्टीवेटर्स आ गए हैं और लेवलर ऐसे आ गए हैं। तो हम कहाँ थे गाइस, हम थे, हाँ, ये हमने समझ लिया था। आगे है, देखो, अगर हमें
सीड्स को चेक करना होना कि सीड्स इन्फेक्टेड हैं कि सही हैं, उसके लिए एक एक्टिविटी होती है। आप घर पे भी इसको चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? किसी भी क्रॉप के बीज ले लो और ऐसे एक गिलास ले लो, ठीक है, गिलास में पानी भर लो और उसमें सीड्स को डाल दो। अगर सीड्स नीचे बैठ जाते हैं तो मीन वो करेक्ट सीड है, और अगर वो फ्लोट करते हैं वाटर पर तो वो क्या है? इन्फेक्टेड है। ठीक है, समझ आ गया? सीड वाटर टेस्टिंग, जो फ्लोट करें वो बैड क्वालिटी के हैं, जो सिंक कर जाएं वो गुड क्वांटिटी के हैं। तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट है सोइंग सीड, हमें बीज को कैसे लगाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए सोइंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। कहते हैं कि सोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट। कहते हैं कि सीड्स को लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड शुड बी डन टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग, कि प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। जैसे आप समझो ये फील्ड है, अगर मैं यहाँ यहाँ इसके साथ 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 लगा दूंगी तो ये इनको क्या होगा? ये तो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, इनको एयर्स नहीं मिलेगी, इनको वाटर प्रॉपर से नहीं मिलेगा, इनको न्यूट्रिएंट प्रॉपर से नहीं मिलेंगे और ये ओवर क्राउडिंग हो जाएंगे। इसलिए किसी भी बीज को फील्ड में लगाने के लिए उनके बीच में स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। सोन इन करेक्ट डेप्थ, और अच्छे से डेप्थ में लगाने चाहिए। अगर हम इसके ऊपर ही लगा दें तो ये प्रॉपर से ग्रो नहीं होंगे। सोन इन प्रॉपर टाइम, जब इनका प्रॉपर मंथ होगा किसी भी चीज को लगाने के लिए तभी ही लगानी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आगे, बीज को लगाने के लिए 3 तरह के मेथड होते हैं। पहला ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांसप्लांटेशन और हमारा सीडलिंग सिस्टम, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। मेथड ऑफ सोइंग में ब्रॉडकास्टिंग देखो कि हाथ में बीज ले और ऐसे ऐसे फैला दी। और बाय यूजिंग सीड ड्रिल, हम सीड ड्रिल के साथ भी इसको लगा सकते हैं। वैसे भी आजकल सीड ड्रिल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें बीज भरे जाते हैं और ये खुद ब खुद बीज स्प्रेड करता रहता है बेटर स्पेसिंग के साथ, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीड्स। ये कैसे करते हैं कि पहले प्लांट्स को एक छोटे से फील्ड में उगाया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप राइस की ले लो। राइस को क्या किया जाता है? पहले एक छोटा सा कॉर्नर लिया जाता है किसी भी फील्ड का, जो नर्सरी में भी ऐसे उगाए जाते हैं। वहां पर इसकी क्या की जाती है? प्लांटेशन की जाती है। और जब ये थोड़े से बड़े हो जाएं तो उसके बाद इनको ट्रांसप्लांट करके फील्ड में लगा दिया जाता है, क्योंकि बेटर ग्रोथ के लिए, कि बेटर ग्रोथ हो सके। ऐसे यहाँ से लेकर फिर फील्ड में लगाना स्टार्ट कर दिया। इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। अब देखो क्या होता है कि आज मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन 150 के अराउंड पहुंच गई है इंडिया की। तो जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही रिक्वायरमेंट होगी फूड की। अगर रिक्वायरमेंट होगी फूड की तो उतनी ही क्रॉप लगाई जाएंगी रिपीटेडली। तो रिपीटेडली हम जब क्रॉप लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? जो हम मैन्योर यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी, उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और इसको हम दो तरह से क्या कर सकते हैं? दो तरह से इसको लगाकर इसकी सोइल की फर्टिलिटी को प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसका कैसे कर सकते हैं? क्रॉप रोटेशन लगा के, अच्छे से रोटेशन लगा के, मिक्स क्रॉपिंग करके, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मैन्योर होता क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिक सबस्टांस विच इज मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। कहते हैं कि मैन्योर जो होता है वो डिकम्पोजिशन से बनाते हैं, ठीक है, उनमें माइक्रोब्स पैदा होते हैं, फिर वो हमारी सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे क्रॉप वेजिटेबल एंड रेजिड्यू कोडंग और मेगुड क्या करती है? क्रॉप वेजिटेबल और रेजिड्यू ऑफ कोडंग को मिला के हम जो भी बनाते हैं वो हमारी गुड मैन्योर बनती है। और टाइप ऑफ मैन्योर देख लो, फार्म यार्ड, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, ठीक है। तो सबसे पहले हम फार्म यार्ड को पढ़ते हैं। फार्म यार्ड क्या होती है? फार्म यार्ड इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टोरिंग काउ डंग, जो गांव का गोबर है, काउ यूरिन, वेस्ट रॉ, अदर डेली वेस्टेज एक गड्ढे में फेंके जाते हैं, ठीक है। और ये डिकम्पोज करता है, माइक्रोब इसमें पैदा होते हैं। और ये किसमें न्यूट्रिएंट, इसका न्यूट्रिएंट
कौन कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है, इसमें पोटाशियम होता है, जो फॉस्फोरस होता है, इसमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो ये गुड मैन्योर बनती है इसके साथ। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा कंपोस्ट। कंपोस्ट को हम कैसे करते हैं, वेजिटेबल पील्स, जो हम घर में वेजिटेबल यूज़ करते हैं उसके पील्स, प्लांट के रेजिड्यूज, एनिमल वेस्ट, और ये अरेबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया पैदा होते हैं। 3-6 मंथ में इनका ये 3 और 6 मंथ में क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, ठीक है। और वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस प्रोसीजर में होता क्या है, जनरली प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग कैन बी एनहांस्ड इंट्रोड्यूस स्पीसीज ऑफ अर्थवॉर्म और ड्रैगवॉर्म। इसमें रेड वॉर्म पैदा होते हैं और इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ग्रीन मैन्यूर, थर्ड हमारे पास पॉइंट है ग्रीन मैन्यूर। इसमें ऐसी तरह की घास लगाई जाती है कुछ टाइम के लिए, फिर वही घास को मिक्स कर दिया जाता है सोइल में उसकी फर्टिलिटी के लिए, ठीक है। और लेग्यूम क्रॉप जो होती है वो मेनली ग्रीन मैन्यूर होती है, ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में क्या किया, सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में जाना जो हमारे पास थी, प्रिपेयर करना सॉइल को, फिर उसके बाद सोइंग द सीड, फिर हमने मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को यूज़ करना वो पढ़ा, ठीक है। हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आज ये 3 ही पॉइंट पढ़े हैं, और नेक्स्ट 3 पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब मेहरा मास्टरी क्लासेस। बाय एवरीवन, थैंक यू।